अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आप सबको प्रेरित किया, संगठित किया। ऐसे महान महात्मा के चरणों में मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हमें बाबा साहब अंबेडकर का भी बलिदान, जो सर्व समाज और इस देश को एक करने के लिए जो संविधान देके गए हैं, आज जिस संविधान से हर एक देश का नागरिक शासन प्रशासन सत्ता बंधी हुई है, मैं ऐसे महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज हमें जो हमारी माननीय बहन जी हैं, उनका भी योगदान याद रखना चाहिए, जिन्होंने मात्र 21 साल के उम्र में उन्होंने एक सर्व समाज, एक बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे आने वाले वंशों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हम सबको ये बताया कि हम सब संगठित रहेंगे और एक होकर अगर एक समूह में आवाज बुलंद करेंगे तो हम सबका भी कार्य सुगम होगा। याद कीजिए वो समय जब हमारी सरकार थी, जब बहन जी की सरकार थी, जो नीतियां बहन जी लेके आई थी, आज की सरकार ने उन सारी नीतियों को बंद कर दिया। जिस मजबूती के साथ हम सब 2007 में बहन जी का हाथ मजबूत किए थे, उसी मजबूती की इस 2024 में भी जरूरत है। बहन जी बताइए, आप लोग इस बार शासन सुशासन और व्यवस्था उसके बारे में सोचिए। मैं अब बात करूंगा, हमारे बीच कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लाल टोपी वाले हैं, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले संविधान को बचाने की प्रतिज्ञा ली। जनता पहचानती है कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो जनता इस बार आपके जुमलेबाजी में नहीं पड़ने वाली। अब मैं बात करता हूं, जो लोग बोलते हैं तथाकथित कि भाजपा इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप एक चीज बताइए, याद कीजिए वो समय, वो महाभारत का समय, जब पांडव सिर्फ अकेले लड़ रहे थे और उनको हराने के लिए सारे जो भी संगठन थे उस समय के, वो सब एक हो गए थे। ये कोई और नहीं, ये वही संगठन है, ये वही एनडीए है और ये वही इंडी गठबंधन है, जो आज एक होके आज बहन जी के रथ को रोकना चाहता है। क्या हम सब ऐसा होने देंगे? हाथ उठाइए मजबूती से आप लोग। नहीं, याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जिस मजबूती से बहन जी आज इस प्रदेश के 80 की 80 सीटों पे लड़ रही हैं, आप देखिए पश्चिम में जहां पे भाजपा के दांत आज बहन जी ने अकेले इकट्ठे किए हुए हैं। जो साहब 18 घंटे जागते थे भाइयों बहनों, आज 24 घंटे जाग रहे हैं। हिमांशु, नींदें हराम है उनकी। भाई आपने कभी जनता के लिए काम किया होगा तो आराम से सोते।
आपने तो हमेशा मंदिर मस्जिद पे काम किया है, सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाया है और एक धर्म विशेष के लिए आपने जुमलेबाजी करके आपने वोट बैंक बनाने का काम किया है। एक काम करते, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं फोन से। भैया साइड हटो। आप समझिए, कहाँ से? जब प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना था उस समय भी अयोध्या की कंडीशन एक छावनी थी। जाओ तो बता देना वीडियो। आज जब मंदिर जाओ बना हुआ है आज भी छावनी ही है। कितनी देर की बना ली? मुझे अपने नेताजी बोल रहे हैं बस उतना। जो पुलिस विभाग के भाई बहन हैं, मैं आज उनके लिए बोलना चाहता हूं। उस समय भी वो 36-48 घंटे दिन रात मेहनत से काम करते थे। आज भी वो बेचारे 36 से 48 घंटे लगातार उसी अयोध्या में, कोई अपना घर अपना छोटा बच्चा छोड़ के आया है, वो आज भी काम कर रहे हैं। तो क्या इसी को विकास बोलते हैं? क्या यही विकास है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है कि नहीं दोस्तों? आप लोग बोलिए, ये जुमलेबाजी है कि नहीं है? तो क्या आप लोग इस बार जुमलेबाजी सुनेंगे किसी की? नहीं सुनेंगे। और मैं अगर बात करूं अयोध्या, देखिए अयोध्या यहां का पड़ोसी जनपद है और पूरे विश्व में अयोध्या प्रख्यात है अपने मुद्दों की वजह से, राजनीति की वजह से। आप समझिए, अयोध्या ऐसी धरती पे वहां के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? क्या लोग सिर्फ राम मंदिर बनना चाहते हैं? मैं एक एक लोगों के पास गया, एक एक ब्लॉक में गया, एक एक बस्तियों में गया, एक एक मुस्लिम बस्तियों में गया। मैंने उनका दुख देखा, मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हैं? उस हर दिल से आवाज आई कि हम लोग यहां पे जो बेसिक मूल्यभूत चीजें हैं वो हमें चाहिए। मैंने बोला क्या चाहिए बताइए, लेकिन यहां किसी ने भी पलट के प्रश्न नहीं पूछा। भाइयों बहनों, जो हमारी जनता बड़ी मासूम है, हमारी जनता को, हमको, आपको, जो मेरे यहाँ पे पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं और मेरे जो यहाँ पे नवयुवक साथी हैं, उनको सबसे पहले अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। अयोध्या ऐसे नगरी में इतना बड़ा ट्रामा सेंटर जो कि पब्लिक के पैसे से ऑपरेट होता है, वहां पे मशीनें नहीं है। इससे शर्म की बात इस भाजपा सरकार के लिए क्या होगी? आप वहां पे धर्म के नाम पे आप लोगों को लड़ा रहे हैं और वही अयोध्या में लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना भी आपका हक है, आपकी सरकार है। क्या यही है डबल इंजन की सरकार? अगर यही डबल इंजन की सरकार है तो ऐसी डबल इंजन की सरकार किसी को नहीं चाहिए। लोगों को वो सरकार चाहिए जिसमें लोगों की सुनी जाए, लोगों के दुख दर्द पे काम हो सके। मैं अभी एक मामले की बात करूंगा, अयोध्या का निर्मम हत्याकांड मामला, जहां पे मुझे स्वयं अयोध्या शासन प्रशासन और कुछ मंत्रियों से लड़ना पड़ा उसके लिए। एक निर्धन व्यक्ति की हत्या कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर उनको मार दिया। मारने की वजह से, धन के अभाव से और दवा के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई शासन प्रशासन उनकी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं था। कारण इसलिए नहीं, कारण था दबाव था, ऊपर से दबाव था। कौन है ये ऊपर के लोग? क्या ये संविधान है? शासन प्रशासन को संविधान का पालन करना चाहिए। मैं बोलना चाहूंगा, जो अयोध्या की जनता जो पीछे बैठी हुई है, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि अगर अयोध्या में आपकी सरकार आएगी तो मैं बोलता हूं वहां किसी अधिकारी को किसी के दबाव में काम नहीं करना पड़ेगा। अधिकारी स्वेच्छा से बाबा साहब के दिए हुए संविधान का पालन करेगा
और सबकी सेवा करेगा। हमको वही शासन सुशासन चाहिए ना जो बाबा साहब हमको दे के गए हैं। आप उसका पालन कराइए, शासन सुशासन व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। फिर अभी कुछ दिन पहले उसी जुमलेबाज पार्टी के एक विधायक, मंत्री और सांसद जी थे बेचारे, इतने सालों से अयोध्या का वो खून चूस रहे हैं। उनको इतनी समझ नहीं है भाइयों बहनों कि संविधान बदला जाता है या संविधान में संशोधन होता है। तो क्या आप ऐसे सांसद को, ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे? बोलिए, चुनेंगे आप लोग? एक समय था जो सांसद महोदय स्कूटर से चलते थे, एक समय है तो सांसद महोदय की प्रॉपर्टी हर जिले में, हर जगह पे है। ये जांच का मुद्दा है। इन लोगों ने सिर्फ अयोध्या की जनता को चूसा है, इन्होंने सेवा नहीं की है। एक और जन है, मंत्री जी हैं। मंत्री जी 1977 में एक बाजार अपना सोहावल के पास पड़ता है, देवड़ी बाजार, जहां से 2-2 रुपए मांग के, चंदा मांग के जनता की मदद से मंत्री जी सत्ता में आए थे। वही बाजार तोड़ा जा रहा है, कारण रोड चौड़ीकरण के लिए। अरे जनता बिल्कुल चाहती है विकास हो, रोड बने, लेकिन क्या आपने किसी बाजार में 55 फुट चौड़ा रोड देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। मैं इतना देश विदेश घूम के आया हूं, मैंने नहीं देखा है। वो मंत्री जी वहां की जनता, वहां की बूढ़ी मां, वहां के बच्चे, जिनका मात्र एकमात्र स्रोत था, वो आज बेघर, बेरोजगार होने वाले थे। जनता ने देखा जब कोई विधायक, नेता, मंत्री नहीं पहुंचा तो जनता में आस आई कि ये युवक हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए बोलेगा। और मैंने उनका पक्ष रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो संवैधानिक ऑर्डर है, उसको माननीय एसडीएम साहब से पालन करवाया। माननीय एसडीएम साहब ने स्वयं रिव्यू किया, स्वयं रिव्यू करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी बुलाया और अपनी निगरानी में जो न्यूनतम रोड होना चाहिए था वो बना। और इस चुनाव तक के लिए उनको स्टे दिया गया है कि चुनाव तक किसी का घर ना तोड़ा जाए। आप समझिए ये सरकार क्या बोलती है कि मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। क्या आपकी बूढ़ी मां, बच्चों, यही उनकी जुमलेबाजी है तो हम सबको समझनी पड़ेगी, आप सबको समझनी पड़ेगी। हमारे इस बीच में तो पीछे जो मेरे दोस्त साथी बैठे हैं वो उसी बाजार से आए हैं। आप उनसे पूछिए उनका दुख दर्द क्या है, क्या उनके ऊपर बीत रही है। जब किसी गरीब का कितना समय लगता है घर बनाने में, और वहां पे सरकार धमकी देती है आप स्वयं तोड़ो, नहीं तो हम जेसीबी से तोड़ेंगे, तो जेसीबी का पैसा भी देना पड़ेगा। तो बताइए ये सरकार गरीबों के बारे में, जो लाचार है उनके बारे में सोच रही है क्या? बताइए आप लोग, हाथ उठाइए, सोच रही है क्या? नहीं सोच रही है। ये सरकार कुछ लोगों के बारे में जो इनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स देते हैं उन्हीं के बारे में सोच रही है। मैं आपको, जब ये पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था, मैं आपको तथ्य बताता हूं, आप सब लोग ध्यान तो सुनिएगा और फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना चाहिए। जब कोरोना समय था, यही जो हमारे प्रधान सेवक जो बोलते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं, यही चौकीदार जी पूनावाला के साथ मिलकर एक दवा को पेटेंट करते हैं, कोवैक्सीन। वही कोवैक्सीन इस पूरी भारत की जनता को मुफ्त में मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल फ्री में मिलनी चाहिए थी। मैं मानता हूं चले मुफ्त में नहीं तो कम से कम न्यूनतम दाम उसका होता, लेकिन उसी कंपनी ने 600 से 1000 रुपए का मूल्य
हर जनता से लिया है, मैंने भी पैसे दिए हैं, आपसे आप लोग जो बैठे हैं उसमें से बहुत लोगों ने पैसे दिए हैं। तो आप बताइए, उसी समय वो फाइजर कंपनी एनडीए को, भाजपा को 50 करोड़ से ज्यादा का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देती है। तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं? आप इस गरीब जनता के बारे में सोच रहे हैं या आप उस कंपनियों के अमीर लोगों के बारे में सोच रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है। ये तथ्य है, ये डेटा आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को कोरोना के टाइम पे जो फाइजर कंपनी से भाजपा को आया था। भाइयों बहनों, मैं अपनी बातों को जो है आपके समक्ष रख रहा हूं, जिससे आपको मालूम चले कि बहन जी इस बार बहुत मजबूती से आप सबके साथ, आप सबको लेकर यहाँ पे मजबूत सरकार को लेके आ रही है। उसमें आप सबका योगदान चाहिए। आप सब साथ हैं, आप जाइए और एक स्वर में बोलिए, जय भीम जय अयोध्या, जय भीम जय अयोध्या, जय भीम जय अयोध्या। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, समय कम है। और भी हमारे समक्ष मंचासीन मेरे भाई पदाधिकारी जन है, उन सबको मौका चाहिए। मैं आज आप सबसे यही पे अपनी बातों को समाप्त होने की आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बंद।